हेलो फ्रेंड्स, इजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसे प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। इसका उत्तर है बी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे भी देख लेते हैं। वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के जो कार्यकारिणी थे उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार मिला था। लाहौर का 1929 ईस्वी का अधिवेशन था। उसके बाद है फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका उत्तर है सी। फैक्ट्स है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू किया था और ये साबरमती से चुने हुए जो भी साथी थे उसके साथ चले थे, जो 24 दिन की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी यात्रा की गई। तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किए थे। इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ किया था वो क्या था? साबरमती से। तो इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कहाँ से प्रारंभ किया था? 1930 ईस्वी में। तो इसकी शुरुआत हुई थी दांडी से। तो इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या, मतलब कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की जो संख्या थी वह महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, सबसे ज्यादा था? किस प्रांत के लोग? तो गुजरात के लोग सबसे ज्यादा थे। तो इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये सभी लोग भाग लिए थे। तो इसलिए इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी सभी लोग जो है भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? मतलब कि किस आंदोलन में महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा था? तो नमक सत्याग्रह में सबसे ज्यादा था। तो इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था दांडी से। तो इसका उत्तर है बी।
महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से 78 साथियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन में लगभग 290 किलोमीटर या 241 मील की यात्रा कर दांडी दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, तो वहां पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून को भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ या आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी जो मार्च है उसको शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, तो इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। ऐतिहासिक जो दांडी मार्च है इसका संबंध है, तो नमक कानून को तोड़ने से संबंध है, तो इसका उत्तर है बी। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, इसमें बताइए कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। देखिए इसका उत्तर है सी, साइमन कमीशन का आगमन। अब चलिए इसके फैक्ट्स के बारे में हम आपको बता दें। जैसे दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुभारंभ हुआ था ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, और साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ। तो इसलिए यहाँ पे साइमन कमीशन का जो आगमन है 3 फरवरी 1928 ईस्वी में, इसलिए यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो आपका सी सही हुआ है, क्योंकि सबसे पहले यही हुआ था 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की जो तिथि वो जानी जाती है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की जो तिथि है ये जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु के लिए, मतलब कि दांडी जो मार्च है इसके लिए जाना जाता है, तो इसका उत्तर है ए। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन, या जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, श्री गणेश किया था इसका। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना में नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन ए है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में चलाया गया था। अच्छा, कारण आर है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। देखिए कारण गलत है, क्योंकि ये महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि ये नमक जो है गरीबों को मुफ्त मिले, वो बंद करना ही चाहते थे। तो यहाँ पे कथन ए जो है ये सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी कि ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए इसके फैक्ट्स हैं कि महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई थी। अच्छा, आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के साथ समक्ष 11 मांगे रखी थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है, तो इसका उत्तर है बी। यहाँ पे फैक्ट्स है कि 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे, और उन्होंने दांडी आए सभी विदेशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे बताना है कि दांडी जो मार्च है इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है।
देखिए यहाँ पे असत्य जो कथन है वो समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये गलत है। बाकी इसके अलावा सब सही है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था। चलिए, नमक कर का विरोध करना इस विशेषण का परियोजना था, ये भी सही है। और यदि पूरी तरह से ये जो मार्च था ये पूरी तरह से पैदल मार्च था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न से पहले देख लेते हैं हम लोग फैक्ट्स है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था और उन्होंने अपने साबरमती आश्रम मतलब अहमदाबाद से राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने जो है दांडी मार्च में गांधी जी के 80 सहयोगी मतलब गांधी सहित 81 लोग थे टोटल गांधी मार्च में। दांडी जो मार्च हुई थी जब इतिहास की इस अधिकांश पुस्तक में सहयोगियों की संख्या मतलब कहीं पे 78 भी दिया गया था। चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था और 24 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। तो ये भी फैक्ट्स को याद रखिएगा और ये बार बार जो फैक्ट्स बताया जा रहा है इससे क्या है कि आपकी रिवीजन हो जा रही है और बार बार किसी भी चीज़ को सुनने से वो याद जल्दी हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में विशेष विषय में असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा है उसके विषय में असत्य है। तो देखिए यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, तो ये सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, ये भी सही है। मगर इसकी शुरुआत 15 मार्च को हुआ था, ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि 12 मार्च को किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के साथ गांधी जी ने गिरफ्तार रहो हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने किया था। नमक सत्याग्रह जो है उसके समय में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद जो आंदोलन थे वो किसने उसका स्थान लिया था, किसका, गांधी जी का स्थान लिया था इस आंदोलन को चलाने के लिए। तो अब्बास तैयब जी ने गांधी जी का स्थान लिया था जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी धृष्णा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। महात्मा गांधी जो है वो धृष्णा नमक गोदाम जो है गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय महात्मा गांधी जो थे वो कहाँ थे। देखिए उस समय यरवदा जेल में महात्मा गांधी थे, तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो इसका उत्तर है सी, इसमें पहली बार भाग लेने में गिरफ्तार हुए थे। वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे कौन, ये आपको आचार्य विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था, तो वह था वेब मिलर, इसका उत्तर है बी। देखिए वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसने गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था और धर्षणा की विभत्त पुलिस जातियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा था कि संवाददाता के रूप में मैं पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धर्षणा जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। ये वेब मिलर की लाइन थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था।
निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर था। इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो श्री राजगोपालचारी ने किया था। इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शॉर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शॉर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरोध संघर्ष किया था। तो इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल कुर्ता दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ता दल जो है इसे संगठित किया गया था, तो अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। तो इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। जो अब्दुल गफ्फार खान है इन्होंने किया था। इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल जो रेजिमेंट है उसके सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? 1930 ईस्वी के जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड था, इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक थे वीर चंद सिंह गढ़वाली। इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जियात्रन आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जियात्रन जो आंदोलन है ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। इसका उत्तर है सी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। इसका उत्तर है बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, इसकी असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम को। इसका उत्तर है ए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम से नानी थी? प्रभावती जो देवी है वो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो ये आपको पटना के थी। इसका उत्तर है बी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।